फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो स्टोरीज की मदद से, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कॉलेज के समय की बात है, मैं एक बाइक खरीदना चाहता था। यानी कॉलेज के समय की बात है, हम पास्ट में बता रहे हैं, पहले के समय की बात। यानी जब मैं कॉलेज में था तो पास्ट की बात हो गई, तो हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे बैक इन कॉलेज डेज। बैक इन कॉलेज डेज यानी कॉलेज के समय की बात है, कॉलेज के दिनों की बात है। बैक इन कॉलेज डेज आई वॉन्टेड टू बाय अ बाइक। मैं एक बाइक खरीदना चाहता था। यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं कॉलेज में था और बाइक खरीदना चाहता था। बैक इन कॉलेज डेज आई वॉन्टेड टू बाय अ बाइक। कॉलेज के समय की बात है, कॉलेज के दिनों की बात है, मैं एक बाइक खरीदना चाहता था। बट आई डिडंट हैव इनफ मनी फॉर इट। लेकिन मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं थे। बट आई डिडंट हैव इनफ मनी फॉर इट एंड नीदर डिड माई पेरेंट्स हैव इनफ टू गेट मी वन। और ना ही मेरे माता पिता के पास इतने थे कि वो मुझे एक ला के दे सकें, यानी एक बाइक खरीदवा सकें। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ कि मैं बाइक खरीदना चाहता था कॉलेज के समय में, बट आई डिडंट हैव इनफ मनी फॉर इट। लेकिन मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं थे। एंड नीदर डिड माई पेरेंट्स हैव इनफ टू गेट मी वन। और ना ही मेरे माता पिता के पास इतने थे कि वे मुझे दिलवा सकें एक बाइक। इसलिए आई वॉज सर्चिंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब टू अर्न सम मनी। इसलिए मैं पार्ट टाइम नौकरी देख रहा था ताकि कुछ पैसे कमा सकूं। सो आई वॉज सर्चिंग अ पार्ट टाइम जॉब टू अर्न सम मनी। आफ्टर सर्चिंग फॉर अ क्वाइट सम टाइम यानी कुछ समय तलाश करने के बाद, जॉब की तलाश कुछ समय करने के बाद, पार्ट टाइम जॉब की तलाश। आफ्टर सर्चिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, काफ़ी समय तलाश करने के बाद, आई couldn't फाइंड द राइट पार्ट टाइम जॉब। मुझे सही सी पार्ट टाइम जॉब नहीं मिली जैसी मैं कर सकता हूँ, ऐसी मुझे नौकरी नहीं मिली। आई couldn't फाइंड राइट पार्ट टाइम जॉब। वन डे, एक दिन, आई वॉज सिटिंग एंड वंडरिंग वेयर टू गेट द मनी फॉर द बाइक। एक दिन क्या हुआ, वन डे आई वॉज सिटिंग, मैं बैठा था, एंड वंडरिंग, वंडरिंग का मतलब होता है सोचना, विचारों में खोना। वन डे आई वॉज सिटिंग एंड वंडरिंग, एक दिन मैं बैठा सोच रहा था, वेयर टू गेट द मनी फॉर द बाइक, कि बाइक के लिए पैसे कहाँ से लाए जाएं। यानी बाइक खरीदनी है तो इसके लिए पैसे कहाँ से लाए जाएं, ये बैठा हुआ मैं एक दिन सोच रहा था। वन डे आई वॉज सिटिंग एंड वंडरिंग वेयर टू गेट द मनी फॉर द बाइक। सडनली, अचानक से, एन आइडिया पॉप्ड इनटू माय माइंड, अचानक से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। तो इस इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, सडनली एन आइडिया पॉप्ड इनटू माय माइंड। पॉप्ड इनटू माय माइंड, या कुछ लोग ऐसे बोलते हैं स्ट्रक माय माइंड, यानी एक आइडिया मेरे दिमाग में टकराया, यहाँ पर मेरे दिमाग में आया। सडनली एन आइडिया पॉप्ड इनटू माय माइंड, अचानक से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। वेयर आई लिव्ड, जहाँ पर मैं रहता था, वेयर आई लिव्ड यानी जहाँ पर मैं रहता था, देयर वॉज अ मार्केट नियर बाय, वहाँ पास में एक मार्केट थी। दैट सोल्ड ओल्ड बुक्स, जहाँ पर पुरानी बुकें मिलती थी। ओल्ड बुक्स, पुरानी बुक यानी यूज हुई बुक, सेकंड हैंड बुक। तो यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैं एक दिन बैठा हुआ सोच रहा था कि बाइक के लिए पैसे कहाँ से लाऊं। सडनली एन आइडिया पॉप्ड इनटू माय माइंड, तभी अचानक से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। वेयर आई लिव्ड, जहाँ पर मैं रहता था, देयर वॉज अ मार्केट नियर बाय, वहाँ पास में एक मार्केट थी। दैट सोल्ड ओल्ड बुक्स, जहाँ पर पुरानी बाइकें, जहाँ पर पुरानी किताबें मिलती थी। एंड इवन एक्सपेंसिव बुक्स वर अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइजेस, यानी कि महंगी से महंगी किताबें भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइजेस पे थी, यानी बहुत कम कीमतों पर थी। एंड इवन एक्सपेंसिव बुक्स, यहाँ तक कि ज़्यादा महंगी से महंगी किताब वर अवेलेबल, उपलब्ध थी, एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस, बहुत ही कम कीमतों पर। आई थॉट, मैंने सोचा, वाई नॉट बाय बुक्स फ्रॉम हेयर एंड सेल देम फॉर अ प्रॉफिट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ से किताबें खरीदूँ और इन्हें प्रॉफिट में बेचूँ, यानी यहाँ से सस्ती खरीदूँ, पुरानी मार्केट है, और कहीं जाके उन्हें महंगी बेचूँ, यानी प्रॉफिट में। तो आई थॉट, मैंने सोचा, वाई नॉट बाय बुक्स फ्रॉम हेयर, कि क्यों ना किताबें यहाँ से खरीदी जाएँ, एंड सेल देम फॉर अ प्रॉफिट, और उन्हें प्रॉफिट में बेचा जाए। आई हैड एन ओल्ड लैपटॉप, तो यहाँ पर आगे स्टोरी में बताया जा रहा है कि आई हैड एन ओल्ड लैपटॉप, यानी मेरे पास एक पुराना लैपटॉप था। दैट आई रेयरली यूज्ड, जिसका मैं मुश्किल से इस्तेमाल करता था।
आई हैड एन ओल्ड लैपटॉप दैट आई रेयरली यूज्ड। मेरे पास एक पुराना लैपटॉप था जिसका मैं रेयरली यूज़ करता था, यानी मुश्किल से ही यूज़ करता था, कभी कभार यूज़ करता था। सो आई डिसाइडेड टू सेल इट। तो मैंने उसे बेचने का फैसला किया क्योंकि किताबें खरीदने के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। तो मैंने क्या किया, आई हैड एन ओल्ड लैपटॉप दैट आई रेयरली यूज्ड। मेरे पास एक लैपटॉप था जिसका मैं कभी मुश्किल से यूज़ करता था। सो आई डिसाइडेड टू सेल इट। तो मैंने उसे बेचने का फैसला किया। विद द मनी आई रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग द लैपटॉप। जो पैसा मुझे लैपटॉप बेचकर मिला, इस इंग्लिश में हम कैसे बोल रहे हैं, विद द मनी आई रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग द लैपटॉप, यानी लैपटॉप बेचने के बाद जो मुझे पैसा मिला, आई परचेज्ड अ बंच ऑफ सेकंड हैंड बुक्स। मैंने काफ़ी सारी क्या किया कि सेकंड हैंड बुक्स खरीद ली, किताबें खरीद ली एट लो प्राइजेस, बहुत कम कीमतों पर। आई परचेज्ड अ बंच ऑफ सेकंड हैंड बुक्स एट लो प्राइजेस, यानी जो भी लैपटॉप बेच के मुझे पैसा मिला उससे मैंने काफ़ी सारी सेकंड हैंड किताबें खरीद ली बहुत कम कीमतों पर। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि एवरी डे यानी कि हर दिन आफ्टर कॉलेज के बाद आई वुड विजिट माई फ्रेंड। मैं अपने फ्रेंड को विजिट किया करता था, मेरा एक दोस्त था जिसके पास में जाया करता था। एंड टुगेदर, और साथ मिलकर, वी सेट अप अ स्मॉल शॉप आउटसाइड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो हम क्या करते थे, एवरी डे, रोजाना आफ्टर कॉलेज के बाद आई वुड विजिट माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड को विजिट करता था, उसके पास जाता था। एंड टुगेदर, और साथ में मिलकर, वी सेट अप अ स्मॉल शॉप, हम एक छोटी सी दुकान लगाते थे आउटसाइड स्कूल्स एंड कॉलेजेस और स्कूल के बाहर। सेलिंग दीज बुक्स एट अ प्रॉफिट, इन बुकों को प्रॉफिट के साथ बेचते थे। सेलिंग दीज बुक्स एट अ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट के साथ बुकों को बेचते थे। सून यानी जल्द ही, सून का मतलब होता है यहाँ पर जल्दी। आगे स्टोरी में बताया जा रहा है कि सून, जल्द ही, आई हैड सेव्ड अप इनफ मनी टू बाय द बाइक आई हैड ऑलवेज वांटेड। मैंने जल्द ही पर्याप्त पैसे इकट्ठे कर लिए थे उस बाइक को खरीदने के लिए जिसे मैं हमेशा से चाहता था। सून आई हैड सेव्ड अप इनफ मनी टू बाय द बाइक आई हैड ऑलवेज वांटेड। What made it even more satisfying was that I had earned every penny for it through hard work। यानी ये जो मैंने किया, मतलब अपने मेहनत से जो मैंने ये जो बाइक खरीदी, मुझे इससे सबसे ज़्यादा जो सेटिस्फाइड था, मैं सबसे ज़्यादा जो खुश था वो इस चीज़ से था कि मैंने इसके लिए सारे पैसे खुद कमाए, विदाउट बोरोइंग मनी फ्रॉम एनीवन, बिना किसी से पैसे उधार लिए। यानी जितना भी मैंने किया है अपने खुद के दम पर किया। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वॉट मेड इट इवन मोर सेटिस्फाइंग, यानी ऐसी जो चीज़ मुझे और भी ज़्यादा सेटिस्फाइड कर रही थी वो ये थी, आई हैड अर्नड एवरी पेनी फॉर इट थ्रू हार्ड वर्क। यानी इस बाइक के लिए मैंने जितने पैसे किए वो अपने मेहनत से किए, विदाउट बोरोइंग मनी फ्रॉम एनीवन, बिना किसी से पैसे उधार लिए। आई वॉज ओवरजॉयड विद माई न्यू बाइक, यानी अपनी नई बाइक को पाकर मैं ओवरजॉयड था, बहुत ज़्यादा खुश था। आई वॉज ओवरजॉयड विद माई न्यू बाइक एंड द सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट इट ब्रॉट, और इसके साथ साथ जो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आया था कि हाँ मैंने लाइफ में कुछ किया है अपनी मेहनत से, उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश था। आई वॉज ओवरजॉयड विद माई न्यू बाइक एंड द सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट इट ब्रॉड। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताना, बेहतरीन स्टोरी थी। इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा कि कैसे हम पास्ट सेंटेंसेस का यूज़ करके इस तरह की स्टोरीज बना सकते हैं। और वैसे भी स्टोरी को अगर आप देखो तो इससे सीखने को मिलता है कि हम छोटे छोटे बिजनेस को भी बड़ा बना सकते हैं, यानी छोटे छोटे काम से भी हम पैसा कमा सकते हैं अगर हम कमाने पर आ जाएँ तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।